अब जो बारी आ चुकी है पेपर पैटर्न को हम लोग समझेंगे। एग्जैक्टली पेपर दिखता कैसा है, कितने मार्क्स का उसका वेटेज होता है, कितने सेक्शंस में उसको डिवाइड किया जाता है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। सर क्या बोर्ड में सही में लॉग टेबल को यूज करना अलाउ है? ए के अंदर, सेक्शन ए के अंदर जो है 10 आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। नमस्कार मित्रांनो, बहुत सारे हमने स्ट्रेटेजी देख लिए, वन शॉट देख लिया, मैराथन भी देख लिया, लेकिन अब जो बारी आती है वो है पेपर पैटर्न को समझने की। देखिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करना हमारा काम है। अब जो बारी आ चुकी है पेपर पैटर्न को हम लोग समझेंगे। एग्जैक्टली पेपर दिखता कैसा है, कितने मार्क्स का उसका वेटेज होता है, कितने सेक्शंस में उसको डिवाइड किया जाता है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, इन सबको हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता रहा हूं अभी फिलहाल कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसे होता है। उसके लिए हमें लास्ट ईयर का ही देखना होता है। देखिए जो भी एग्जाम आएगी, जैसे अभी हम जो 2026 की हम एग्जाम देंगे एचएससी बोर्ड की, है ना, तो उसके लिए हमें उसके पिछले साल का जो पेपर है वो देखना होता है, क्योंकि उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका नया साल का पेपर जो है वो निकलता है। दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, नहीं, पैटर्न रिपीट होता है। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे यह भी पूछा था कि सर क्या बोर्ड में सही में लॉग टेबल को यूज करना अलाउ है? तो भाई हां, अब मैं सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि पेपर होता कैसा है। आइए दिखाता हूं। जैसा ये केमिस्ट्री का पेपर है लास्ट ईयर का 2025 का ये पेपर है, 20 तारीख को हुआ था फरवरी महीने में। ठीक है, सो बाकी तो ये पेपर का कोड है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो पेपर का कोड फिक्स्ड होता है। सीट नंबर आपको डाल देना है ताकि जो है भाई पेपर आप लोग जो इधर उधर पास करते थे पहले बच्चे, अब वो नहीं होगा। इस साल तो बहुत स्ट्रिक्ट है, इस साल तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आपको नंबर तो डालना ही है, कंपलसरी है। 3 घंटे यहां पर लिखे, लेकिन हर साल देखा जाता है कि 3 घंटे के ज्यादा ही आपको लोगों को टाइम मिलता है पेपर लिखने के लिए, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो 3 घंटे ही ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 70 है, ये कंपलसरी रहेगा। 70 मार्क्स का वेटेज जो है वो कंपलसरी में है। टोटल मिला के देखेंगे कि एक्स्ट्रा के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको कि सॉल्व एनी 5, सॉल्व एनी 8, इस तरीके से जो आपको मिलते हैं वो सबको मिला के अगर देखा जाए तो 98 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर बनता है। 98 में से 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपको कंपलसरीली सॉल्व करना होता है। मैक्सिमम वेटेज पेपर का कितना हो जाएगा? 70 मार्क्स हो जाएगा। एक खास बात और बताने वाला हूं, आइए देखो, ये जो है ना पेपर वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ए के अंदर, सेक्शन ए के अंदर जो है 10 आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यहां पर मिलते हैं। 10 क्या मिलेंगे यहां पर आपको? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यहां पर मिलते हैं। तो 10 मार्क्स तो यहां पर ये हो गए एमसीक्यू के। 8 जो क्वेश्चंस है वो आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। वेरी शॉर्ट का मतलब है भाई एक लाइन में उसका आंसर आना चाहिए। अब बच्चे ये सोच लेते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा है तो मैं 3-4 लाइन में बढ़िया सा लिख देता हूं। अरे भाई बेटा, आपको मार्क्स एक ही मिलने वाला है, तो वो वेरी शॉर्ट आंसर है, आपको एक लाइन में ही खत्म कर देना है। ठीक है, फिर सेक्शन बी के तरफ आते हैं। सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी कि 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टाइप 1 के। SA1 शॉर्ट आंसर टाइप 1, ये क्या होता है सर? बेटा ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इसके अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और टोटल मिला के कितने हैं? 12 है, लेकिन सॉल्व कितने करना होता है आपको? 8 ही सॉल्व करना होता है, यानी 4 गायब। यानी जो आपको आ रहे हैं ना बेस्ट अच्छे तरीके से लिखने वाले आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर हो सकता है जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत है, कैलकुलेशंस में, वो उन कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं यहां पर, अगर उन्होंने थ्योरी अच्छे से की तो। मैं एक बता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि हम लोग इस तरीके से चल सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशंस में थोड़ा वीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो वो क्या कर सकते हैं? उस चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 आपको एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो 12 में से बस आपको 8 ही सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है बेटा? 2 मार्क्स का वेटेज है, मतलब यहां से भी आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे सेक्शन बी से। आइए सेक्शन सी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, ये भी 12 क्वेश्चंस है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप 2। सर ये क्या होता है शॉर्ट आंसर टाइप 2? बेटा इसमें ना 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब 3 मार्क्स के लिए ना ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल आपको इसी सेक्शन में दिखते हैं, सेक्शन सी के अंदर ही आते हैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स। तो आपका टारगेट अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके अच्छे मार्क्स कमाना है और थ्योरी के फिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से करके अगर आपका अच्छा स्कोर लेने का है, ठीक है, टारगेट अगर आपका है तो भाई सेक्शन सी के तरफ ही आपको फोकस करना पड़ेगा। सो यहां पर 15 से लेके 26 यानी 12 क्वेश्चंस है, लेकिन 12 में से आपको जो सॉल्व करना है ना, ये 8 ही सॉल्व करना है। अटेम्प्ट एनी 8 लिखा है ना, 8 ही आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 3 मार्क्स का है, यानी 8 3 कितने भाऊ 24, तो 24 मार्क्स यहां से कवर होंगे सेक्शन सी से। सेक्शन डी की तरफ अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक, यानी यहां पर भी 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए है। लॉन्ग आंसर टाइप का मतलब है अब यहां पर आपको जितना पता है अच्छे से लिखना पड़ेगा, जितना पता है यानी कि वो राइटिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड आंसर कैसा लिखना चाहिए। वो स्किल हर एक की अलग अलग होती है, वो कोई कॉपी नहीं करता। इसलिए मेरिट में जो आते हैं ना वो बच्चा तो 1 या 2 या 3 ही आते हैं भाई। क्यों आते हैं? क्योंकि राइटिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन के आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो वो सारी जो आपकी कला है वो कहां देखी जाएगी, वो आपको सेक्शन डी में चेक करते हैं। 27 से लेके 31 तक 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो सेक्शन डी होता है ना, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन ए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन का क्लब करके ये सेक्शन डी बनाया जाता है। हाँ, न्यूमेरिकल अगर है तो बात अलग है, अदरवाइज इसी तरीके से कॉम्बिनेशन आपको दिखता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों को जो कंफ्यूजन था लॉग टेबल सही में अलाउ होता है क्या, भाई यहां क्लियरली लिखा है पेपर के ऊपर, यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउड, मतलब आप लॉग टेबल का यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर नहीं है। बोर्ड बोल रहा है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर मत यूज करो, आप इनडायरेक्ट वाला कैलकुलेटर यूज करो, लॉग टेबल को यूज करो और फिर क्वेश्चन के आंसर को निकालो। जो राइट साइड में लिखे रहेंगे वो सारे मार्क्स है, ठीक है। राइट साइड में जो लिखे रहते हैं वो सारे मार्क्स है, ये इधर में, ठीक है। कुछ गिवन डेटा आपको दिया जाता है, इसका मतलब देख लीजिए आर की वैल्यू गिवन है भाई, ठीक है। कुछ मास आपको गिवन दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन में मास दिया जाएगा, मूलर मास ऐसा नहीं है। कुछ मूलर मास आप लोग यार कर लेना जो कॉमन होते हैं, ठीक है। उसी बिना उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करना केमिस्ट्री के। हाँ भाई, तो ये इस तरीके से पेपर होता है। पेपर आसान होता है, डोंट वरी, हर एक चीज आपको टाइम बाय टाइम आपको मिल रही है। अभी फिलहाल मैंने आपको जो बताया वो है पेपर का पैटर्न, लेकिन अब जो नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलने वाले हैं उसमें एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए मिलने वाला है। उसके अंदर तो यार ये क्वेश्चन जो रहेगा ना, उस क्वेश्चन को आउट ऑफ वे से सॉल्व करने के लिए कौन से बेस्ट आंसर लिखने चाहिए, उसका मॉडल आंसर पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ में नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।